आज मेरी बेटी का परफॉर्मेंस है। कह रही थी अगर पहला नंबर आया तो आइसक्रीम खाएगी। आज ऑफिस से निकलते निकलते बहुत देरी हो गई। चलो मैं तो चलता हूं। ये थे अपने राम जी। राम जी एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करते हैं। उनकी बेटी चीनू 5 साल की है। आज उसी का परफॉर्मेंस है। पापा बेटी से बहुत प्यार करते हैं। वो जब परफॉर्मेंस देखने पहुंचे उसी समय उसका परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ और लोगों ने जोर जोर से ताली मारकर उसका स्वागत किया। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। मैं नहीं नाचूंगी, हंसता है। मैं नहीं नाचूंगी, हंसता है। और ऐसा बोलते ही उसकी नजर अपने पापा पे पड़ी। पापा! अरे मेरे बेटी चीनू आ जाओ, आ जाओ बेटा आ जाओ। क्या हुआ? बहुत बढ़िया डांस किया आपने, बहुत बढ़िया डांस किया। पहला नंबर आएगा। ओके, एक मिनट। पहला नंबर आएगा, पहला नंबर आएगा और हम आइसक्रीम भी खाएंगे। चलो। राम जी अपनी बेटी चीनू से बहुत प्यार करते थे। उनकी तो मानो उसमें पूरी जिंदगी ही बसती थी। वो दुनिया के सारे सुख, सारी खुशियां अपनी बेटी के पैरों पे लाना चाहते थे और ये करते करते भी उनकी हालत खराब हो जाती थी। चिंता करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। सुनिए गाना काम आएगा, बस खाने पीले चीले क्योंकि जिंदगी है शॉर्ट। अरे रे पगले फिकर नॉट, अरे रे पगले फिकर नॉट, अरे रे पगले फिकर नॉट, अरे रे पगले फिकर नॉट। जो भी होगा होने दे होने दे होने दे, अरे पगले फिकर नॉट। बेटा आज बहुत थक गया हूँ। पापा प्लीज घोड़ा बनिए ना। अच्छा आ जाओ। लकड़ी की काठी काठी। पापा और तेज और तेज। पापा और तेज और तेज। अरे बेटा। ऐसी कई शामें गुजरती थी जब पापा अपनी बेटी के लिए ऑफिस में तो गधा और घर पर घोड़ा बनते थे। और ऐसी भी कई रातें गुजरी जब राम जी ने अपनी बेटी को सिर्फ बिस्तर पर बड़े होते हुए देखा। अब तो चीनू बड़ी हो गई है और स्कूल जाने लगी है। ये तब की बात है। अरे कहाँ जा रही है? अरे अपना नाम तो बताती जा। मैं अपने पापा को बोलूंगी। डरते क्या तेरे पापा से? जा बता दे। मन भवन उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के अब है सिंघम। नाव अगर चले नाम अगर चले बस कहर चले जब अब है सिंघम। राम जी अपनी बेटी के लिए सब थे। वो तो उसके सुपर हीरो थे, सुपर हीरो। अब चीनू बड़ी हो गई है और कॉलेज जाने लगी है और कॉलेज में उसका स्वैग ही कुछ अलग है। गर्म हवा दी उड़ी गुबारी, फैमिली दे हाथ नियारी, जुगनी दुगनी चमक चिंगारी। मानसून से हल्की भारी, वार्निंग पब्लिक में जारी, आप संभालो जिम्मेदारी। बात बात कर दी है, हाथ वात मार दी है, बैठे का बिना बैक सीट। बनो तेरा स्वैगर लागे। अब तो कॉल्स में भी बहुत कम बात होने लगी थी। चीनू बड़ी जो हो गई थी। एक बार, क्या है पापा, आप मुझे रोज रोज कॉल करके डिस्टर्ब मत किया कीजिए। पापा मुझे इरिटेट करना बंद कीजिए, मैं कॉल रख रही हूं।
और जब कोई डिमांड हो, हेलो पापा, हाउ आर यू? पापा, यू नो यू द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। सीधे मुद्दे पे आओ, बताओ क्या चाहिए? पापा, वो एक लैपटॉप चाहिए था। बताओ कौन सा लैपटॉप चाहिए? फ्लोरेसेंट पिंक। चलो मैं कुछ करता हूं। अरे क्या कह रही थी आपकी प्यारी बिटिया? कह रही थी लैपटॉप चाहिए। सोच रहा हूं इस बार उसको लैपटॉप दे दूंगा। अरे पर आप तो बाइक लेने वाले थे ना? बाइक? हाँ, नहीं नहीं नहीं, लैपटॉप ज्यादा जरूरी है। बाइक तो आती रहेगी, मैं बस से चला जाऊंगा। आजकल राम जी और चीनू की फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं करती थी। मानो छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां हो जाती थी। एक बार चीनू राम जी के पास पहुंची। पापा, वो मुझे कॉलेज के दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है, मनाली। कौन कौन जा रहा है बेटी? पापा, प्रियंका है, कुणाल है और उनके कुछ क्लासमेट्स। उनको मैं नहीं जानती। नहीं बेटी, तुम नहीं जाओगी। पापा, मुझे पता था आप मना करोगे, इसीलिए मैं आपसे पूछने ही नहीं वाली थी। फिर भी मैंने पूछा और मैं जाऊंगी, फुल एंड फाइनल। राम जी कुछ समझ ही नहीं पाए। सब जनरेशन गैप का खेल था। राम जी के कुछ स्टीरियोटाइप्स बन गए थे और उन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और ऐसा ये बड़ा धमाका तब हुआ जब चीनू की शादी की बात चलने लगी, और वो भी इंटरकास्ट। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। बस, नहीं हो सकती ये शादी। हटो। जात के बाहर शादी नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। पापा, आपको नहीं लगता मैं खुश रहूंगी? आपको नहीं लगता जिससे मैं प्यार करती हूं अगर मेरी उससे शादी हुई तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगी? बेटा, मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगा। नहीं पापा, आप समझते ही नहीं है। आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप सिर्फ अपने उसूलों से प्यार करते हैं। हाँ, करता हूं मैं अपने उसूलों से प्यार। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारों के पास क्या मुंह लेके जाऊंगा? इंटरकास्ट मैरिज, मैं ऑफिस किस मुंह से जाऊंगा? ये क्या कर रही हो बेटी? वाह राम जी वाह, अच्छे पापा बनना था ना? बन गए अच्छे पापा। हीरो बनना था ना? एंड में आके हार ही गए। कम ऑन राम जी, तोड़ दीजिए सारी सलाखें, तोड़ दीजिए सारे बंधन। ना जाने राम जी कैसे पापा होते हैं, दारू पीने वाले, जुआ खेलने वाले, अपनी ही बेटी पर अत्याचार करने वाले। कम ऑन राम जी, यू आर बेटर देन दिस। फिर क्या, राम जी ने खुद के ही मन से खुद को समझा लिया। राम जी एक अच्छे पापा थे, अच्छे पापा हैं और अच्छे पापा रहेंगे। उन्होंने तो अपने स्टीरियोटाइप्स तोड़ दिए। शायद इसीलिए इस दुनिया में मां से ज्यादा पापा बनना डिफिकल्ट होता है, और शायद इसी वजह से इस दुनिया में अच्छे पापा बहुत कम हैं। हम फादर्स डे के दिन तो पापा को याद करते हैं, पर चलिए आज भी अपने पापा को याद करते हैं। थैंक यू पापा।